अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद सैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं आज की बड़ी खबर से। सिंध असेंबली में हुल्लड़बाजी, मारा मारी होती रही। पीपल्स पार्टी अरकान ने पीटीआई के नाराज रुकन करीम बख्श गबोल को साथ ले जाने की कोशिश की तो खिलाड़ी रुकावट बन गए। खूब खींचातानी हुई। सूबाई वजीर मुकेश चावला जमीन पर गिर गए। पीटीआई अरकान को भी धक्के लगे। करीम बख्श गबोल ने जियालों पर बड़ा इल्जाम लगा दिया। कहा पीपल्स पार्टी वाले अगवा करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें वोट नहीं दूंगा। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सेनेट इलेक्शन से पहले सिंध असेंबली का हंगामा खेज इजलास। कहानी शुरू होती है करीम बख्श गबोल की पीटीआई रुकन खुर्रम शेर जमान और राजा अजहर के साथ एंट्री से। वही करीम बख्श जिन्होंने गुज़श्ता रोज अपने ज़मीर के मुताबिक वोट डालने का ऐलान किया था। ऐसे लोगों को कभी भी वोट नहीं करूंगा जो पैसे देकर सेनेटर के टिकट लेकर वो आए हैं, तो मैं कम से कम उन लोगों से मुतमईन नहीं हूँ। करीम बख्श जब अपोजिशन बेंचों की तरफ बढ़ते हैं तो पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन मुकेश चावला और दीगर भी पीछे पीछे चले आते हैं और फिर शुरू होती है खींचातानी। खवातीन भी मैदान में कूद पड़ती हैं। खींचातानी और बढ़ती है। पीपल्स पार्टी के मुकेश चावला जमीन पर गिरते हैं। पीटीआई रुकन को भी धक्के लगते हैं। इसी खींचातानी में करीम बख्श गबोल देते हैं बड़ा बयान। मुझे पीपी वाले अगवा कर दे, मुझे पीपी वाले अगवा कर दे, मुझे वोट नहीं देना पीपी को। सिक्योरिटी को तलब किया जाता है। पीटीआई के खुर्रम शेर जमान करीम बख्श को पीपी वालों के नरगे से निकाल कर ले जाते हैं, मगर पीटीआई वाले इतनी तेजी दिखाते हैं कि गाड़ी का दरवाजा भी खुला रह जाता है। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख कहते हैं कि ये साबित हो गया कि तहरीक इंसाफ के एमपीएज मजबूर और लाचार थे। असलम अबड़ो और शहरियार शर अगवा हैं। करीम बख्श गबोल को अगवा किया गया था। चीफ जस्टिस मामले का नोटिस लें। हलीम आदिल शेख सिंध असेंबली इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने पैसे देकर वो टिकट खरीदा है। ऐसे लोगों को कभी भी वोट नहीं करूंगा। मुझे पीपी वाले अगवा कर दे, मुझे वोट नहीं देना पीपी को। मैंने आपसे याद कराओ, मैंने कहा था कि भाई अपने मेंबरों की आंखों में मजबूरी, लाचारी, कमजोरी नजर आ रही थी और आज साबित हो गया। मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से भी कहता हूँ, मेरे कप्तान ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था मंडी लगेगी। हमारे मेंबर्स को अगवा किया हुआ है। असलम अबड़ो और शहरियार शर को अगवा किया हुआ है। करीम बख्श गबोल को अगवा किया था। क्या देखा आपने कि हमारे एमपीएस को जिनको इन्होंने कल अगवा किया था किस तरीके से असेंबली में लाकर सिंध वासियों, खुर्रम शेर जमान साहब और जो हमारे एमपीए साहिबान यहाँ मौजूद हैं उनके ऊपर तशद्दुद का, हमारी एमपीए सिद्रा इमरान, राबिया और हमारी अदीबा, इन सब के ऊपर जो इन्होंने तशद्दुद किया, साबित हो गया कि ये दहशतगर्द है, ये जरदारी माफिया चोर है और FIR कटेगी तशद्दुद की, वोट खरीदारी की, अगवाकारी की। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा कहती हैं करीम बख्श कल नहीं आज अगवा हुए हैं। पीटीआई के इन अरकान को अपने ही अरकान से जान का खतरा है। हलीम आदिल हल्के में नाकाम हो गए तो अब असेंबली में ऐसा करेंगे। पीटीआई की एक खातून ने हमें नोचा और धक्के दिए, ये गलत रिवायत डाली गई है। असेंबली का सेशन जारी था कि पीछे से आवाज़ें आईं और पलट के देखा तो खुर्रम शेर जमान और बिलाल गफ्फार और ये सब जो थे उस शख्स को पकड़े हुए थे और गले से पकड़े हुए थे और जब घसीटते हुए उसे लाए हैं तो मेरी तरफ से तो मैंने हाथ से रोका कि प्लीज़ ये नहीं करो बिलाल। तो मुझे आप लोग कैमरे में देख सकते हैं कि मुझे कितनी ज़ोर से धक्का दिया गया और फिर वो उस पर तशद्दुद इतना बढ़ा कि लग रहा था कि उसको पता नहीं क्या हो जाएगा और फिर दूसरे मेंबर्स उसको बचाने पहुँचे। हमने आज ये भी देखा कि कुछ एक खातून अपने जुस्से का फ़ायदा लेते हुए ना सिर्फ धक्का दे रही थी बल्कि नोच भी रही थी। पीटीआई के ये मेंबर्स से उस मेंबर का गबोल जो है उनकी जान को ख़तरा है। मैं समझती हूँ कि अगवा तो वो आज हुए हैं, वो तीनों मेंबर खुद आए थे। वो जो कुछ भी कहें इस तशद्दुद के बाद जो आपके
कैमराज ने रिकॉर्ड किया, जो यहाँ पे आके ज़बान इस्तेमाल की गई, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। हलीम आदिल हल्के में नाकाम हुए तो अब असेंबली में ये हरकतें कराएंगे। जो उनकी ज़बान जब से वो आए हैं चल रही है वो, और आज भी जो आप लोगों के लिए इस्तेमाल हुई, अब अगर ये होगा असेंबली में तो फिर इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। खबरों में आगे देखिए, इतना गुस्सा कि तहजीब का दामन भी छूट गया। पीपल्स पार्टी जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी का दावा करती है, लेकिन सिंध असम्बली में आज अजब मंजर देखने में आया। पीटीआई के करीम बख्श गबोल को जियाले खींचते रहे। करीम बख्श गबोल ने ऐवान में साफ अल्फाज में कहा कि पीपल्स पार्टी उन्हें अगवा कर रही है, वो पीपी को वोट नहीं देना चाहते। इस खींचातानी पर देखते हैं ये रिपोर्ट। सेनेट इलेक्शन के लिए कुछ भी करेगा। मुझे पीपी वाले अगवा कर रहे हैं, मुझे वोट नहीं देना पीपी को। एक तरफ पीपल्स पार्टी जमहूरियत के दावे करती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम के प्लेटफॉर्म के थ्रू इंशाल्लाह ताला जमहूरी आईनी कानूनी तरीके से इस हुकूमत को घर भेज देंगे। यूसुफ रजा गिलानी ने वजीर आजम इमरान खान को खत लिखकर वोट मांगा तो उसमें भी जमहूरियत की दुहाई दी, मगर उसी पीपल्स पार्टी पर गैर जमहूरी तर्ज अमल के इल्जामात लग रहे हैं। करीम बख्श गबोल ने सिंध असम्बली के ऐवान में एक बार नहीं कई बार ये बात दोहराई, मुझे पीपी वाले अगवा कर रहे हैं, मुझे वोट नहीं देना पीपी को। पीपल्स पार्टी के अरकान उन्हें खींचते रहे, घसीटकर अपने साथ ले जाने की कोशिश करते रहे। पीपल्स पार्टी के अरकान का रवैया सवाल उठा रहा है कि अगर मुखालिफ जमात का रुकन उनके साथ नहीं जाना चाहता तो ये जोर ज़बरदस्ती क्यों? क्या ये होती है जमहूरियत की बालादस्ती? क्या यूं की जाती है पार्लिमान की तौकीर? वज़ीर आज़म इमरान खान दूसरे दिन भी पार्लियामेंट हाउस में मोर्चा जन अरकान असम्बली से मुलाकातें और मसाइल हल करने की हिदायत देते रहे। अरकान पार्लियामेंट को ज़ोहराना भी दिया, कहा अपोजिशन हर हरबे इस्तेमाल कर रही है लेकिन इत्तेहादियों की मदद से माफिया को शिकस्त देंगे। इस्लामाबाद से नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर की रिपोर्ट। सेनेट इलेक्शन का मार्का वजीर आजम के दूसरे रोज भी पार्लियामेंट हाउस में डेरे। पार्टी और इत्तेहादी अरकान से मुलाकातें, अरकान के एजाज में जोहराने का भी एहतमाम हुआ। वजीर आजम ने कहा अपोजिशन सेनेट इलेक्शन जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। हमारे अरकान से राब्ते किए गए पैसे का लालच भी दिया गया, मगर जीत हफीज शेख की होगी। एक तरफ पूरा माफिया खड़ा है जबकि हम निजाम में तब्दीली ला रहे हैं। तमाम इत्तेहादी जमातों की मदद से स्टेटस को और माफिया को शिकस्त देंगे। सारी बातों पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बात हुई है। जैसे माजी में यकीन दहानी कराई गई है तो आज भी यकीन दहानी कराई है। हुकूमत जब वादे कर रही है तो चलें फिर से देखते हैं कि क्या वो इस पे अमल दरामद। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और हफीज शेख की भी वज़ीर आज़म के साथ बैठक। हफीज शेख ने बताया कि तमाम इत्तेहादियों ने वोट देने की यकीन दहानी कराई है। जमहूरी वतन पार्टी और MQM का हुकूमती उम्मीदवार को वोट देने का ऐलान। MQM पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी कोलिशन पार्टनर है। MQM के 100 के करीब कारकुनान लापता है, उनके हवाले से भी हमने इनके सामने रखा है। वज़ीर आज़म से बैठक के बावजूद आमिर लियाकत हुसैन ने वोट देने से मुतालिक राय खुफिया रखी। इस बड़ी कोई बात ही नहीं। तहफ़्फ़ुज़ात फैसल वाउडा साहब के लिए मेरा मशवरा आज भी है कि बल्दिया की नशिस्त न छोड़ें। वो 900 वोटों से सिर्फ जीते थे। ट्वीट पे कायम है कि हफीज शेख को वोट नहीं देंगे। मैंने कहा अच्छा आदमी को देंगे। मुलाकातों और जोहराने में वज़ीर आज़म इमरान खान ने तमाम अरकान असम्बली को मसाइल हल करने की यकीन दहानी भी कराई है। तो तहरीक इंसाफ के बाद मरियम नवाज भी अपने अरकान असम्बली के लिए परेशान है। लीगी अरकान को हिदायत की है कि किसी को नामालूम नंबर से कॉल आए तो पार्टी क़यादत को आगाह करे, कॉल करने वाले का नाम बताएं और उसे शर्म भी दिलाएं। ट्विटर पैगाम में मरियम नवाज ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए लिखा, आप इलेक्शन की पर्ची पर बारकोड लगवाएं या खुद बक्से पर बैठ जाएं। आपके खिलाफ वोट देने की तैयारी करने वाले अवाम के गुस्से से खौफजदा हैं। कितना काबिले तर्स है वो शख्स जो इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठकर भी बेख्तियार और बेबस है। सियासी लोगों पर 3 साल दरवाजे बंद रखने वाले को अब अपने अरकान की मिन्नतें करना पड़ रही हैं। सिंध में PTI के 3 MPs को उठाया गया। फवाद चौधरी ने एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम आयद कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि उठाए गए 3 में से एक MPA ने सिंध असम्बली में आप बीती सुनाई तो झगड़ा खड़ा हो गया। इलेक्शन कमीशन इस मामले का नोटिस ले, इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए। अभी आप देखिए सिंध में क्या हो रहा है। कल 3 MPs को वहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने
उन्होंने बताया कि किस तरह से 3 MNA को उठा लिया गया। आज एक MPA उनमें से सिंध असम्बली में आए और उन्होंने बाकायदा फ्लोर के ऊपर खड़े होकर अपने ऊपर बीती जाने जो दास्तान थी जो उनके ऊपर बीती वो सुनाने की सही की कोशिश की और उसके बाद वहाँ पर एक कंपेल हो गई। हर अदालती पेशी के ऊपर जरदारी साहब का तो एक पूरा एप्लीकेशन आती है कि वो बहुत बीमार हैं और वो अदालत का सामना नहीं कर सकते, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की कैंपेन के लिए वो कराची से लाहौर तशरीफ। तो इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो एक बैलेट बांटेगा और कलेक्ट करेगा, उसको शफाफ बनाना भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन सिंध में होने वाले वाक़यात का नोटिस लेगा। सेनेट इलेक्शन में जीत के लिए हफीज शेख पुरुम्मीद हैं। फहमीदा मिर्जा कहती हैं कि अक्सरियत उम्मीदवार को जीतना ही चाहिए, लेकिन शाहजैन भुट्टी का ये ख्याल है कि हफीज शेख को भारी अक्सरियत नहीं मिलेगी। सेनेट इंतखाबात में हुकूमती उम्मीदवार शेख हफीज जीतेंगे या नहीं, सब पूछ रहे हैं। हफीज शेख खुद तो बड़े पुरुम्मीद हैं, कहते हैं सारे इत्तेहादी मुत्तहिद हैं। नेशनल असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोalition है उसको अक्सरियत है। GDA रहनुमा फहमीदा मिर्जा कहती हैं अक्सरियत जिसकी जीत उसी की होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में उसके तहत आपके सेनेटर्स इलेक्ट होके आने चाहिए और अब ये जोड़ और तोड़ की सियासत को ख़त्म होना चाहिए। बाबा रमान को तो अपोजिशन का लटका हुआ मुंह दिखाई दे रहा है। देश का इलेक्शन 100% क्लियर है और जो ये कह रहे हैं ना कि ये एक तरह के रेफरेंडम होगा कि हुकूमत के पास कुछ है या नहीं है, कल उनके लटके हुए मुंह इंशाल्लाह शाम को देख लीजिएगा। मगर जमहूरी वतन पार्टी के शाहजहान भुट्टी का ख्याल है हफीज शेख भारी अक्सरियत नहीं ले पाएंगे। हफीज शेख के साथ होगा क्या, ये तो सेनेट का बैलेट बॉक्स ही सामने लाएगा। और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की कोशिशें रंग लाने लगी हैं। सेनेट इंतखाबात से कबल बलूचिस्तान अवामी पार्टी और तहरीक इंसाफ एक पेज पर आ गए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल से सरदार यार मोहम्मद रिंद ने मुलाकात की। मुलाकात में सेनेटर्स और अरकान सूबाई असम्बली भी मौजूद थे। यार मोहम्मद रिंद ने चेयरमैन सेनेट और वज़ीर आला को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सादिक संजरानी ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाते हुए कहा आइंदा फैसलों पर आपको भी एतमाद में लिया जाएगा। सरदार यार मोहम्मद रिंद ने कहा कल होने वाले इलेक्शन में हुकूमती उम्मीदवारों की हिमायत करेंगे। सेनेट इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। ऐवान बाला की 37 नशिस्तों के लिए पोलिंग कल होगी। वोटिंग पुराने तरीके के तहत ही होगी। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखिए। बड़े ऐवान के नए अरकान कौन कौन होंगे? सेनेट की 37 नशिस्तों के लिए पोलिंग बूथ को होगी। उम्मीदवारों के लिए रिटायरमेंट और इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। अब किसी ने मुहिम चलाई तो करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों और सियासी जमातों को खबरदार कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऐवान बाला का इंतखाबी अमल शफाफ बनाने के लिए सरगर्म। सुप्रीम कोर्ट की राय पर मिन्नो अमल करने का अज़्म। साथ ही वाज़े कर दिया कि सेनेट इंतखाबात में वोटिंग पुराने तरीका कार के तहत खुफिया ही होगी। इंतखाबी अमल में करप्शन रोकने के लिए विजिलेंस कमेटी और खसूसी मॉनिटरिंग सेल भी कायम। FBR, NAB, स्टेट बैंक और नादरा के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी बदउनवानी से मुतालिक मालूमात फराहम करेगी, जबकि बवक्ते जरूरत इंक्वायरी भी कर सकती है। सेनेट के आइंदा इलेक्शन में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का भी फैसला। इलेक्शन कमीशन ने सिफारिशात मुरत्तब करने के लिए एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 4 हफ्ते में सिफारिशात देगी। सेनेट इंतखाबात में करप्शन रोकने के लिए कायम इलेक्शन कमीशन की विजिलेंस कमेटी का बड़ा इक़दाम। लियाकत जतोई से इल्ज़ामात के सबूत मांगने का फैसला कर लिया। विजिलेंस कमेटी ने PTI रहनुमा लियाकत जतोई के बयान का नोटिस लेते हुए उनसे सबूत के लिए ख़त लिखने का फैसला कर लिया है। लियाकत जतोई ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सैफुल्लाह अबड़ो पर 35 करोड़ में टिकट खरीदने का इल्ज़ाम लगाया था। और सिंध असम्बली के बाहर हलीम आदिल शेख गुस्से में दिखाई दिए। मुखालिफिन पर इस कदर गुस्सा था कि बार बार जुबान लड़खड़ाई। तहजीब का दामन भी छूट गया। बहुत से गैर पार्लिमानी अल्फाज भी कह गए। चोरों को अगवा कर दहशतगर्द सरदारी माफिया लानत है तुम्हारी शक्ल पे। ये सियासतदान
लाचारी मैं चुप मंडी लगा दी यहाँ। मेरी चूंकि टांग में चोट लगी हुई थी, नहीं तो मेरा भी दिल चाह रहा था इन के बाल पकड़ के नोच दूं। ये लोग आज इस तरीके से हम जब अंदर गए असेंबली में, मैं बता रहा हूँ बाकी बयान जी बोले सवाल में सवाल, जी बोले सवाल में सवाल। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज की रिहाई के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि हुकूमत ने अवाम से किए गए वादे पूरे नहीं किए, जिसकी वजह से हुक्मरान आज बौखलाहट का शिकार हैं। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। सबको मिलकर अवामी मसाइल का हल तलाश करना होगा। हर सूबे से जो है वो आवाज़ें आ रही हैं कि टिकटें सही नहीं बांटी गई, हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीटीआई ने इलेक्शन से पहले अवाम से वादे किए थे, वो वफा नहीं हुए। लोगों में तज़ब्ज़ुब है, लोग परेशान हैं। इस माहौल में जब इलेक्शन होने जा रहे हैं तो जो हुकूमत में बैठी जमात है उसको अपनी फ़िक्र लाहक है। हम अपनी पूरी काविश करेंगे। आवाम को कहा गया था 50 लाख घर बनेंगे, 1 करोड़ नौकरियां बांटी जाएंगी। आज वो वादे जो हैं वो हवा में उड़ गए हैं। आज लोगों को 2 वक्त की रोटी पूरी होना मुश्किल है। गंदम भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। लोग कह रहे हैं कि चीनी आने वाले दिनों में 135 रुपए किलो होगी। चिकन 44 रुपए किलो आज बढ़ गया है। जहाँ पे देखें बाहर जाके कूड़े के पहाड़ हर तरफ नजर आते हैं। सारे जो सिविलियन इदारे वो बैठ चुके हैं बिल्कुल। आज टिड्डी दल होता है तो फौज को आना पड़ता है। पाकिस्तान एक दोराहे पे खड़ा है और हम सबको मिलकर सोचना है। हर जमात को, मुझे, आपको पाकिस्तान का सोचना पड़ेगा। हर इदारे को काविश करनी पड़ेगी। तो रुपए की कदर में मुसलसल बेहतरी आ रही है। अमरीकी डॉलर 1 साल की कम तरीन सतह पर आ गया है। करेंसी डीलर्स के मुताबिक 6 माह के दौरान डॉलर 6.5% सस्ता हुआ है। आज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 19 पैसे कम होकर 158 रुपये से नीचे आ गई है। मौशी माहिरीन का कहना है कि डॉलर सस्ता हो जाने से इम्पोर्ट बिल और महंगाई में कमी आएगी। तो अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए कि रुपए की कदर में मुसलसल बेहतरी आ रही है। अमरीकी डॉलर 1 साल की कम तरीन सतह पर आ चुका है। करेंसी डीलर्स के मुताबिक 6 माह के दौरान डॉलर 6.5% तक सस्ता हुआ है। आज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 19 पैसे कम होकर 158 रुपये से नीचे आ गई है। ब्रेक के बाद बड़ी खबर आपको दें। सेनेट इलेक्शन से पहले वोटों की खरीदारी की मुबैना वीडियो वायरल हुई है। वायरल वीडियो यूसुफ रजा गिलानी के बेटे से मंसूब की जा रही है। अली हैदर गिलानी मुबैना तौर पर एमएनए से बात कर रहे हैं। वीडियो में एमएनए को वोट खराब करने का तरीकाकार बताया जा रहा है। वीडियो चंद दिन पहले बनाई गई सेनेट इलेक्शन से पहले वोटों की खरीदो फरोख्त की मुबैना वायरल वीडियो है। ये वीडियो यूसुफ रजा गिलानी के बेटे से मंसूब की जा रही है। समा के नुमाइंदे खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, जबकि कल सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग होनी है तो उससे एक दिन पहले ये वीडियो सामने आई है। बताइएगा कि क्या कुछ है इस वीडियो में, तफसील से बताइए। देखिए, सेनेट इलेक्शन की जब बाज़गश्त शुरू हुई तो आपको याद होगा कि केपीके के कुछ लोगों की वीडियो अचानक ही सामने आई। उस दिन काबीना का इजलास जारी था और कल अब सेनेट इलेक्शन है और आप देख सकते हैं कि एक मुबैना वीडियो वायरल की गई है, जिसमें उस मुबैना वीडियो में साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि खुद उम्मीदवार हैं हफीज शेख के मुकाबले में, उनके बेटे से ये वीडियो मंसूब की जा रही है। जिसमें वीडियो में हम देख सकते हैं कि अली हैदर गिलानी मुबैना तौर पर एमएनए से बात कर रहे हैं और उनको वोट खराब करने का तरीका भी बताया जा रहा है। चंद दिन पहले ये वीडियो बनाई गई है, जिसको आज अचानक ही इलेक्शन से चंद घंटों पहले हम कह सकते हैं कि इसको वायरल किया गया है। और इस पर सबसे अहम बात यह है कि ये वीडियो तो वायरल हो गई और यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अली हैदर गिलानी के नाम से इसको मंसूब किया जा रहा है। और हम देख सकते हैं कि इस वीडियो में ऑडियो टॉक भी हम सुन सकते हैं, जिसमें वोट खराब करने के तरीक़ेकार को बताया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल पर अब पीपल्स पार्टी के दोनों यानी यूसुफ रज़ा गिलानी के दोनों साहबजादे अली मूसा गिलानी और अली हैदर गिलानी कुछ ही देर बाद इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपनी पोजीशन को क्लियर करेंगे। जो मुबैना वीडियो इस वक्त वायरल हुई है उसमें हम देख सकते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे को इस वीडियो के साथ मंसूब किया गया है और पीटीआई के एक एमएनए से वो बातचीत कर रहे हैं। ये भी कंफर्म नहीं कि ये एमएनए पीटीआई के हैं या किसी और जमात के हैं, लेकिन ये हमारे ज़राए बताते हैं कि वीडियो में जिस अंदाज से इस वोट के तरीक़ेकार को ख़राब करने की बात की जा रही है तो वो पीटीआई के एमएनए ही हैं, जिनको
अली हैदर गिलानी मुबैना तौर पर इस वीडियो में बता रहे हैं कि वोट को खराब कैसे करना है। ये वीडियो इनके नाम से मंसूब की जा रही है, जिसकी क्लैरिफिकेशन कुछ ही देर बाद अली हैदर गिलानी और अली मूसा गिलानी इस्लामाबाद में कैम प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि क्लैरिफिकेशन तो देंगे अली हैदर गिलानी और अली मूसा गिलानी, लेकिन हम अपने नाज़रीन को सुनवा देते हैं कि इस वीडियो में गुफ्तगू क्या हो रही है। 7 नहीं 2 नंबर हूँ 2 नंबर हूँ 60 लगा। आपका? मेरा है 71। कोई भी नंबर? आपका 11 और 11 वाले का 11 हो गया। हाँ। असलम भाई को क्या देना है? वो है बीच में 23 ये 4 हम पक्के हैं। 23 ये नंबर फिर याद रखना भाई। ये नंबर याद रखना, मैं आपको लिख के भी दे दूँगा, तस्वीर भी खींच दूँगा इसकी। ठीक है। 71 अगर वोट ज़ाया करना है उन्होंने तो फिर आपने क्या करना है? एक उन्होंने जो लगा कि अच्छा हम दोनों को क्रॉस करेंगे, यूँ क्रॉस करोगे, दोनों को क्रॉस करोगे या टेक होगा। तुमने तो लिखना है 23 70 61, ताकि जब वो बैलेट बदले मैं अपने लिखूँ, अपने नंबर लिखेगा 60 लिखूँगा 60 लिखेगा। कहाँ पे? बैलेट के ऊपर। तो वोट ज़ाया हो जाएगा। अच्छा, ज़ाया करने के लिए वोट ज़ाया करना, अगर वो अपने हाथ में लेंगे आपने, अगर हाँ, अगर वो आपके हाथ में ले तो आपके पास 2 स्ट्रेटजी हैं। अगर वो आपको वोट जाने देते हैं, खुला देते हैं आपको, जो कि आपको खुला ही देंगे, वो फिर तो ओके है ना। वो तो ओके है, फिर तो आपने सीधा डाल के काइट फोल्ड करके दे देने, और वो 4 काइट फोल्ड निकलेंगे, वो चारों आपके होंगे। हम अब समझ जाएंगे 4। तो अहम खबर, अहम वीडियो सामने आई है, ये वायरल हुई है। वायरल वीडियो यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे से मंसूब की जा रही है। अली हैदर गिलानी मुबैना तौर पर MNA से बातचीत कर रहे हैं। वीडियो में MNA को वोट ख़राब करने का तरीक़ाकार बताया जा रहा है, और ये भी चीज़ सामने आ रही है कि वीडियो चंद दिन पहले बनाई गई है। तो आपको ये बताएं कि इस तरह की मुख्तलिफ वीडियोज़ जो सेनेट इंतखाबात को लेकर पहले भी वायरल हो चुकी हैं, और अब एक बार फिर ये वीडियो वायरल हुई है, जो बताई जा रही है कि अली हैदर गिलानी की है। मुबैना तौर पर MNA से वो बात कर रहे हैं और वोट ख़राब करने का तरीक़ाकार उन्हें समझा रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहिबजादों अली मूसा गिलानी और अली हैदर गिलानी के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो कुछ ही देर बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और जो मुबैना वीडियो वायरल की गई है उसके हवाले से अपना मौक़िफ़ भी बताएंगे। जी हाँ, सेनेट इलेक्शन से पहले वोटों की खरीदो फरोख्त की मुबैना ये वीडियो वायरल हुई है। वायरल वीडियो यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे से मंसूब की जा रही है। अली हैदर गिलानी मुबैना तौर पर MNA से बात कर रहे हैं। इस गुफ्तगू में वो MNA को वोट ख़राब करने का तरीक़ाकार बता रहे हैं। वीडियो चंद दिन पहले की है, और इस वीडियो में जो गुफ्तगू सुनी जा रही है उसमें वो ये बता रहे हैं कि वोट को कैसे ज़ाया करना है। कुछ नंबर्स, कुछ फिगर्स वो बता रहे हैं कि अगर इस जगह पर वो क्रॉस लगाएंगे या इस नंबर को सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से वोट ज़ाया हो जाएगा। अली हैदर गिलानी मुबैना तौर पर MNA से बात कर रहे हैं। वीडियो में वो MNA को वोट ख़राब करने का तरीका बता रहे हैं, और यहाँ पर ये डेवलपमेंट भी सामने आई है कि साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अली मूसा गिलानी और अली हैदर गिलानी कुछ देर बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें वो इस वीडियो के हवाले से क्लैरिफिकेशन देंगे। और इसी पर बात करते हैं, सीनियर तज़कियाकार अदनान आदिल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अदनान आदिल साहब, मुबैना तौर पर अली हैदर गिलानी के बारे में कहा जा रहा है कि ये उनकी वीडियो है जिसमें वो तरीक़ाकार बता रहे हैं MNA को कि वोट किस तरीके से ज़ाया करना है। अली हैदर गिलानी सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे हैं। अब ये बताइए कि कोई कार्रवाई बनती है इनके खिलाफ? 100% बनती है। जिस तरह इलेक्शन कमिश्नर ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लियाकत जतोई साहब का जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है कि टिकट बेचा है और इतने करोड़ रुपए लिए गए हैं, उस पर नोटिस लिया है। तो ये तो अब उसका तो कोई एविडेंस भी नहीं था, इसका तो एक बज़ाहिर एक एविडेंस भी सामने आ गया है। तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इसका फॉरेंसिक होना चाहिए, और ये पता चलाया जाना चाहिए कि क्या वाकया ये ऐसे हुआ, और ये जो है सेनेट के इलेक्शन से इसका ताल्लुक अगर बनता है तो फिर तो यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं उनके ऊपर ये इल्ज़ाम साबित होगा और वो नाअहल भी हो सकते हैं, और ये बहुत संगीन मामला है। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो अपनी गैर जानिबदाराना तर्ज अमल साबित करना चाहते हैं तो उन्हें हर पार्टी के बारे में एक जैसा रवैया अख्तियार करना होगा, और जैसे लियाकत जतोई का उन्होंने नोटिस लिया है, इसका भी नोटिस लें और इसकी तहकीकात करवाएं। अदनान साहब, आप हमारे साथ ही यही इस वक्त PTI के सीनियर रहनुमा असद उमर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। असद उमर साहब, आपके गोशे गुजार ये बात गुजरी होगी, ये वीडियो आपने देखी है, इसमें जो गुफ्तगू हो रही है वो भी आपने सुनी होगी। अली हैदर गिलानी MNA से बात कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वोट को कैसे ज़ाया करना है, वोट ख़राब करने का तरीक़ाकार बता रहे हैं। आपने देखी वीडियो, आपको पता है ये कौन MNA है?
जी मैंने इसका तो पता है कौन है, लेकिन उससे ज़्यादा इनफरादी एमएनए से ज़्यादा तो वो है कि ये जो काम कर रहा था, जो वोट खरीदने के लिए निकला हुआ है, जो लोगों के ज़मीर की बोली लगा रहा है, जो आइन को पामाल कर रहा है, यही हम कह रहे थे, यही हमारी इस्तदा थी। और सबसे अच्छी बात यह कि ये देख लीजिए, आज ये सारे वीडियो वगैरह देख लें, इंशाल्लाह ताला कल आपको नजर आएगा। इनको मिलेगा भी कुछ नहीं, इनके पल्ले भी कुछ नहीं आना, लेकिन कम से कम इससे ये जरूर हो रहा है कि कौम के सामने अगर कोई किसी के जहन में शक रह गया था तो ये इनकी असल हकीकत जो है वो कौम के सामने आ गई है। ये जमीरों की बोली लगाने वाले, ये सियासत को एक बाजार में बदलने वाले लोग जो हैं, ये आज खुल के सामने आ गए। तो चलें, हर चीज का अल्लाह ताला की कोई ना कोई लेकिन उसके असद पीछे। साहब, आपने कहा है कि आपको इस एमएनए के बारे में मालूम है, आपको पता है ये एमएनए कौन है? जी हमें पता कौन। क्या कोई कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? बिल्कुल होगी जी। इलेक्शन होने जा रहे हैं। आपको पता है कि ये जुबानी कलामी हम बात नहीं करते। पिछले सेनेट के इलेक्शन के अंदर जब हुआ था तो 17 एमपीएस को एक साथ फारिग किया था इमरान खान ने पार्टी से। तो हम तो जिस एमएनए के बारे में आपको मालूम है, जो कि इस वीडियो में गुफ्तगू कर रहा है, ताल्लुक क्या इनका कराची से? हमें वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, और एक नहीं है, इसमें से कम 3 का तो हमें कंफर्म है, चौथे का भी हम कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 एमएनए आप कह रहे हैं? जी। अच्छा, ये भी बताइएगा कि सिंध असेंबली में एक एमपीए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर बराह रास्त इल्ज़ाम लगा रहा है कि उसको अगवा किया जा रहा है, और इस तरीके से अब अली हैदर गिलानी की वीडियो भी आ जाती है। आप नहीं समझते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साख बड़ी मुतासिर हो रही है असद उमर साहब? साख उनकी थी कोई नहीं, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी को इस वक्त तो सारी फोन कॉल, हम सबके पास तो कॉल आनी नहीं चाहिए, इस वक्त जानी चाहिए फोन कॉल यूसुफ रजा गिलानी को, और उनसे पूछना चाहिए कि आप में अगर कोई रत्ती बराबर शर्म हया बची है, आप अभी तक इस इलेक्शन में खड़े कैसे हैं? अभी तक आपने आके टीवी के ऊपर कौम से माफी क्यों नहीं मांगी है? सारे पाकिस्तान के सामने आपकी हकीकत आश्कार हो गई है। लंबे लंबे दर्स आप देते हैं जमहूरियत के, और मैं फिर दोहराऊंगा, ये याद रखें, ये ना समझें कि कोई हम परेशान होगी ये बात कह रहे हैं। कल इंशाल्लाह इनको मिलना भी कुछ नहीं है, लेकिन ये लोग जो हैं, ये जो जमीर फरोशी का काम करते आए, ये पहली दफा तो नहीं किया, ये तो सिलसिला पिछले 30 साल से शुरू हुआ है। वो छांगा मांगा से शुरू हुआ था, और उसके बाद हर सेनेट इलेक्शन के अंदर ये तमाशा चलता है। पूरी कौम इनकी हकीकत देख रही है, लेकिन ये इदारों का भी सवाल है कि ये सब कुछ जो हो रहा है, आपने देखा फ्लोर ऑफ द हाउस सिंध असेंबली के अंदर दुआई दे रहा है कि एमपीए खड़ा हुआ कि पीपल्स पार्टी वाले मुझे अगवा कर रहे हैं। सुबह से एक्शन क्या हुआ है उसके खिलाफ? ये अभी वीडियो आ गई है, अभी तक एक्शन क्या हुआ? अभी तक कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आया इलेक्शन कमीशन का? वो क्या कर रहे हैं? वो लियाकत जतौनी घर बैठ के बगैर किसी चीज के, किसी का नाम भी लगाए बगैर उन्होंने कह दिया कि जी मेरे ख्याल में टिकट बिका, तो उन्होंने नोटिस ले लिया। इधर किधर है नोटिस? सुबह से ये सारे कौम देख रही है, इलेक्शन कमीशन नहीं देख रहा कि क्या हो रहा है। अच्छा असद साहब, पीटीआई सिंध के अरकान जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, या एक तरह से वो ये कह रहे हैं कि उनको पीटीआई पर एतबार नहीं है, क्या वो पीटीआई में है या नहीं है? देखिए, अभी तो वो पीटीआई में है, और जो शख्स खुल के अगर कोई तनकीद करता है या इजहार करता है, उसकी बात तो मैं फिर भी सुनने को तैयार हूँ। लेकिन जहाँ पे बाकायदा खरीदो फरोख्त हो रही है, वो ये उनका उनमें शुमार नहीं किया जा सकता। तो असद उमर साहब, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? जी, कार्रवाई तो सबके खिलाफ होगी। मैंने तो आपको पहले बताया ना, तो जुबानी कलामी बात नहीं करते। इमरान खान ने एक वक्त में 17 एमपीएस को, सिटिंग एमपीएस को पार्टी से निकाल दिया था। हुकूमत जा सकती थी, बड़े लोगों ने डराया कि ना करें ये, लेकिन असूल होता है। कुछ चीजें जो ऐसी हैं जिनके लिए सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार होना पड़ता है, और वो उन्होंने करके दिखाया, सिर्फ बातें नहीं की, करके दिखाया। अच्छा असद उमर साहब, आपके जो 2 अरकान हैं, एमपीएज हैं, उन्होंने खुल्लम खुल्ला ये बोला है कि वो पार्टी को वोट नहीं देंगे, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? वो तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं ज़मीर की आवाज़ को वोट देंगे। वो खैर ज़मीर की आवाज़ है या कौन से ज़मीर की आवाज़ है, वो बाद में देख लेंगे। देखें, वो जो पार्टी की कार्रवाई है, तादीबी कार्रवाई जो है, वो तो की जाएगी, लेकिन फिलहाल तो मुजरिमाना फेल हो रहे हैं ना। फिलहाल तो फौरी एक्शन लेने की उन पे ज़रूरत है। जहाँ पे मुजरिम जो हैं वो बाहर निकले हुए हैं, जमीर का सौदा हो रहा है, पैसे बोली लगाई जा रही है, वोट खरीदा जा रहा है, आइन को पामाल किया जा रहा है। यहाँ तो आर्टिकल 6 इन्वोक होना चाहिए। ये अगर आइन की पामाली नहीं है तो फिर आइन की पामाली क्या होती है? अच्छा, आपको खदशा है असद उमर साहब कि आपको छोड़ के और लोग भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जा सकते हैं? सर, मैंने आपको पहले बता दिया, आप देख लीजिएगा, कल शाम को आप रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। मिलना इनको फिर भी कुछ नहीं है, ये सब करने के बावजूद कुछ नहीं मिलना।
ओके जी, मैं मीटिंग से बाहर निकला तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका असद उमर साहब, हमसे बात कर रहे थे और वो यही कह रहे थे कि मिलना इनको कुछ नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देखना चाहिए। एक तरफ वो लियाकत जतोई को तो बुला रहे हैं, उनसे बासपुरस की जा रही है, लेकिन ये वीडियो पूरे पाकिस्तान ने देख ली है। तो ऐसे में अब जबकि वीडियो सामने आ गई है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी इसका नोटिस लेना चाहिए और ये बड़ी सुबकी की बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। असद उमर की जानिब से ऐसा कहा गया और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जो लोग पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ बात कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तादीबी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले हम इस वीडियो पर बात कर रहे थे फवाद, अब चूंकि असद उमर साहब ने गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि वीडियो में तहरीक इंसाफ के 3 MNAs हैं और उनके बारे में उनको मालूम भी है। अदनान आदिल साहब, एक दिन रह गया इलेक्शन में, कितनी तशवीशनाक ये बात तहरीक इंसाफ के लिए है। असद उमर साहब की गुफ्तगू में आपको बताती हूँ, उन्होंने कहा कि वीडियो में तहरीक इंसाफ के 3 MNAs हैं जिसके बारे में उनको इल्म भी है, अब उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। इससे एक बात तो जाहिर होती है कि हुकूमत भी जो है वो कोई आराम से नहीं बैठी है, वो भी काफ़ी चौकस है और उसको इन चीज़ों का इल्म हो रहा है। जाहिर है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और एजेंसीज हुकूमत के इदारे जो हैं वो काफ़ी सरगर्म हैं, तो वो उन्हें मालूम है कि कौन क्या कर रहा है। मेरा तो ख्याल है कल हफीज़ शेख जो हैं वो इलेक्शन में उनको एज हासिल है और अपोजिशन का ये जो खरीदो फरोख्त वाला मामला सामने आया है ये भी जाहिर करता है कि अपोजिशन की कितनी पोजीशन कमज़ोर है कि उनके साथ रज़ाकाराना तौर पर इतने लोग नहीं मिले हैं कि उन्हें मजबूरों को ख़रीदा जाए और जिसका सौदा आपने दिखाया वीडियो में इस किस्म की हरकतें की जाएं। तो अगर ये इसके ऊपर इंक्वायरी होती है और फॉरेंसिक से साबित हो जाता है कि ये सब कुछ दुरुस्त है और ये हकीकत में हुआ है और सेनेट के इलेक्शन के लिए हुआ है, तो इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो अच्छा अदनान आदिल साहब, आप जो तज्जिया कर रहे हैं वो इस वीडियो की बुनियाद के ऊपर कर रहे हैं कि कल हफीज शेख जीत जाएंगे? नहीं, मैं इसके अलावा मेरे सोर्सेज भी मुझे बता रहे हैं कि जो हफीज शेख हैं उनको काफ़ी एज हासिल है। 180 और 160 का मुकाबला है। 160 के करीब अरकान जो हैं वो यूसुफ रजा गिलानी को तवक्को है कि उनके वोट पड़ेंगे और 180 जो हैं वो हफीज शेख को पड़ेंगे। तो उसके अलावा भी इस वीडियो के अलावा भी मेरे सोर्सेज मुझे कंफर्म कर रहे हैं कि हफीज शेख को एज हासिल है। लेकिन इस वीडियो से ये बात तौसीक होती है इस बात की कि ये इतने डेस्परेट हो गए हैं कि अब ये खरीदो फरोख्त पे उतर आए हैं, क्योंकि इन्हें MQM ने साफ मना कर दिया, GDA ने मना कर दिया। इनकी जो कोशिश थी कि बैप को तोड़ा जाए वो नाकाम हुई। पंजाब में बिला मुकाबला हो गया काम और ये कोशिश कर रहे थे कि पंजाब में कुछ अरकान को तोड़ा जाए और वो एक सराइकी नेट के ऊपर तोड़ा जाए। तो वो सब कोशिशें इनकी नाकाम हो गई हैं, इसलिए अब इन्हें पैसों को इन्वॉल्व करना पड़ रहा है और पैसों की बुनियाद के ऊपर वोट खरीदने की कोशिश करनी पड़ रही है। अदनान साहब, आप हमारे साथ ही रहिए, एक अहम स्टेटमेंट अपने नाजरीन के साथ शेयर करते हैं। कोई वीडियो है ही नहीं तो लीक किसने करनी है? यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे अली मूसा गिलानी का समा से गुफ्तगू करते हुए ये दावा है। उन्होंने कहा कि इनको शिकस्त नजर आ रही है तो मेंबरान असेंबली को गंदा करना चाहते हैं। अली मूसा गिलानी जिन्होंने गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि कोई वीडियो है ही नहीं तो लीक किसने करनी है, इनको शिकस्त नजर आ रही है तो मेंबरान असेंबली को गंदा करना चाहते हैं। उनकी गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। कोई वीडियो है ही नहीं तो लीक किसने करनी है? कोई ऐसी चीज हमने की नहीं जो लीक हो, तो ये मतलब कोई वीडियो सामने आएगी तो पता लगेगा ना कि किसने की है क्या नहीं की। कोई वीडियो है ही नहीं ऐसी। उनका मकसद ये है कि उनको शिकस्त अपने सामने नजर आ गई है और वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये इस तरह हो रहा है, उनको हार नजर आ गई है, तो वो फिर MNAs को और मेंबरान को गंदा करना चाहते हैं कि जी ये बिकाऊ माल है। अगर बिकाऊ माल है तो इमरान खान कर क्या रहा है यहाँ पर? तो हमारा दामन साफ है। अली मूसा गिलानी का रद्द-ए-अमल सिर्फ समा पर आप देख सकते हैं। कोई वीडियो है ही नहीं तो लीक किसने करनी है? अली मूसा गिलानी का समा से गुफ्तगू में दावा, कोई ऐसी चीज़ हमने नहीं की। अली मूसा गिलानी ये भी कह रहे हैं कि इनको शिकस्त अपने सामने नज़र आ रही है, ये लोग मेंबरान को गंदा करना चाहते हैं। तो वीडियो वायरल हुई जिसमें यह बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है कि अली हैदर गिलानी मुबैना तौर पर एक MNA को कह रहे हैं, उसको तरीक़ाकार बता रहे हैं कि वोट को कैसे ज़ाया करना है। चूँकि उनके वालिद सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी इंतखाब लड़ रहे हैं, सेनेट का इंतखाब लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला है अब्दुल हफीज़ शेख के साथ। तो अली हैदर गिलानी बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको वोट ज़ाया करना है। MNA को उन्होंने पूरा तरीक़ाकार बताया, लेकिन जब हमने रब्ता किया अली मूसा गिलानी से तो वो ये कह रहे हैं कि हमारा तो दामन साफ़ है। उनका रद्द-ए-अमल भी समा दिखा रहा है। वो कह रहे हैं कि कोई वीडियो है ही नहीं तो लीक किसने करनी है, कोई ऐसी चीज़ हमने नहीं की है, इनको शिकस्त अपने सामने नज़र आ रही है। यानी मुराद उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, ये लोग मेंबरान को गंदा करना चाहते हैं। अली मूसा गिलानी का क्या मौक़िफ़ है, एक बार फिर आपको सुनवा देते हैं।
वीडियो है ही नहीं तो लीक किसने करनी है? कोई ऐसी चीज हमने की नहीं जो लीक हो, तो ये मतलब कोई वीडियो सामने आएगी तो पता लगेगा ना कि किसने की है क्या नहीं की। कोई वीडियो है ही नहीं ऐसी। उनका मकसद ये है कि उनको शिकस्त अपने सामने नजर आ गई है और वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये इस तरह हो रहा है, उनको हार नजर आ गई है, तो वो फिर MNAs को और मेंबरान को गंदा करना चाहते हैं कि जी ये बिकाऊ माल है। अगर बिकाऊ माल है तो इमरान खान कर क्या रहा है यहाँ पर? तो मुबैना वीडियो वायरल होने के बाद गिलानी फैमिली का पहला रद्द-ए-अमल सिर्फ समा पर। अली मूसा गिलानी ने समा से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि कोई वीडियो है ही नहीं तो लीक किसने करनी है, हमारा दामन साफ है, इनको शिकस्त नजर आ रही है तो मेंबरान असेंबली को गंदा करना चाहते हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जब वो मैदान में आएंगे, जिस दिन वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ये सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज थे कि ये सिक्के के दो रुख हैं एक ही सिक्के के। ये तमाम लोग इकट्ठे होंगे जिस दिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बनेंगे। फिर तारीख ने वो टाइम देखा, वही नवाज शरीफ की फैमिली, वही जरदारी फैमिली, गिलानी फैमिली हो या कोई और जिन्होंने एक दूसरे के पेट फाड़ने थे, वो एकजुट होके उन्होंने इमरान खान को, उसकी हुकूमत को, उसका गरीब के लिए बनाया हुआ जो एजेंडा है उसको तबाह करने की कोशिश की। अब मैं आज की वीडियो पे आता हूं। आज की जो वीडियो आई उसमें बड़ा वाज़े नजर आ रहा है कि एक ऐसा शख्स जो पहले भी सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हो चुका क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नहीं माने बल्कि गुलामी करना पसंद की जिन्होंने उन्हें वजीर आजम बनाया था उनकी, और सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात को वायलेट करने पर वो वजारत उज़्मा से हटाए गए। उसके अलावा भी उनके बेल्ट के नीचे बहुत सारी उनकी अचीवमेंट्स हैं, जिनमें से एक आपको सबको पता है कि तुर्क खातून अव्वल का हार जिस तरीके से चोरी किया गया, फिर एफेड्रीन का केस आपके सामने है, उनका एक बेटा मुबैना तौर पर उस केस में गया, फिर हज कोटे का केस आपके सामने उनका एक बेटा गया, फिर अगर आप मुल्तान की तरफ जाएं तो वहां जो लूट मार का बाजार गर्म किया गया, बमा अहलो अयाल, वो सबके सामने है। आज उसी एक्स प्राइम मिनिस्टर और एक्स जो मैं कहूंगा सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हुए शख्स, उनके बेटे ने उस वीडियो में वाज़े नजर आया कि उनका बेटा जो है वो खरीदो फरोख्त कर रहा है। वो मेंबर असेंबली जो है उनको बता रहा है कि आपने या हमें वोट देना है या वोट ज़ाया करना है, और उसमें भाव ताव और वोट ज़ाया करने के तरीके बता रहा है। तो ये तो हमें पता था कि ये ख़ानदानी तौर पर माहिर हैं, इनके छोटे हों या बड़े हों, बच्चे हों या कोई भी हो, ये इन चीज़ों में माहिर हैं। इसमें जो मेंबरान असेंबली हैं उनकी जान को ख़तरा है। ये एक माफिया है। इन्होंने जो सिंध में किया आज आपने देखा, वहाँ पर जिस तरीके से वहाँ मार कुटाई हुई, हमारे एक MPA उन्होंने जिस तरीके से मीडिया पे आके बताया कि उन्हें किस तरीके से प्रेशर में वो वीडियो रिकॉर्ड उनसे करवाई गई, उसको रिलीज कराया गया, और एक वीडियो के अंदर पीछे काला कपड़ा था, और आज किसी ने ट्वीट की हैं कुछ तस्वीरें, उसमें उन तस्वीरों में पीपल्स पार्टी की बड़ी सीनियर लीडरशिप बैठी है उसी बैकग्राउंड के साथ। तो आपको ये भी समझ आ जानी चाहिए कि उन्हें अबडक्ट करके कौन लेके गया था और वो वीडियो कहां पे बनी थी, क्योंकि उसकी बैकग्राउंड आज ट्विटर के ऊपर ऑलरेडी पोस्ट हो चुकी है, जो एक और वीडियो के अंदर वही बैकग्राउंड है। तो मेरे कहने का मतलब आपके साथ ये है कि जो आज गिलानी साहब के साहबजादे ने जो आज गुल खिलाया है, जो एक करप्शन की वीडियो सामने आई है, इससे यह बात साबित हो गई जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते थे कि साफ और शफाफ सेनेट का इलेक्शन ये माफिया नहीं होने देगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो इस मुल्क की आला तरीन अदालत है, उन्होंने वाज़े अहकामात दिए और ये कहा कि टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए और इस लूट मार को रोका जाए। लेकिन बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो हमारे लिए बहुत मोहतरम है, एक आईनी अदारा है, हम उसका बहुत एहतराम करते हैं, उनका जो अलामिया कल का है, उन्होंने कहा कि इसके लिए बहुत वक्त दरकार है, अभी ये नहीं किया जा सकता। हालांकि जब हुकूमती वफ्द उनके सामने हाजिर हुआ, मैं भी उसमें हाजिर हुआ था, उनको हमारी तरफ से ये यकीन दिलाया गया था कि अगर वो फैसला करते हैं टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का,
तो हम विद इन फ्यू आवर्स वो तमाम फैसिलिटीज उनके सामने पेश कर देंगे और मुमकिन बनाएंगे कि ये जो चंद 100 बैलेट पेपर प्रिंट होने हैं ये प्रिंट किए जा सके। मुझे बहुत अफसोस है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जो हमारे लिए बहुत मोहतरम है, बहुत एहतराम है उनका, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को उस तरीके से फौरन इंप्लीमेंट नहीं किया जैसे मेरे ख्याल में वो किया जाना चाहिए था। अगर वो होता तो इस चोरी चकारी का कोई बंदोबस्त हो सकता। सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुकी है कि चोरी चकारी होती है। इस मुल्क में सबसे पहले इस पे जानदार आवाज जो उठाई वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 2013 में गवर्नमेंट मिलने के बाद, 2015 में सेनेट के इलेक्शन में उन्होंने आवाज उठाई। इनकी अपनी एक कमेटी ने 2016 में ये कहा कि बिल्कुल आइडेंटिफाइबल बैलेट होना चाहिए। सेनेट की कमेटी की प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी जो वहां पर सेनेटर शहजाद वसीम है वो ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके हैं वो रिपोर्ट। उसके साथ साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी 23 और 24 नंबर शिक में इन्होंने कहा कि वोट आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वोट की जो उसका खुफिया रहना वो दायमी नहीं है, उसको किसी जगह पे ओपन किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी यूज की जाए ताकि मैल प्रैक्टिसेस को पकड़ा जाए। अब इस वीडियो के आने के बाद हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से तकाजा करते हैं इस पे फौरी तौर पर एक्शन लें। नंबर 1, इसमें जो यूसुफ रजा गिलानी है उनको नाअहल करार दिया जाए, क्योंकि उनके अपने डिपेंडेंट, उनके अपने बेटे जो उनके घर में उनके साथ रहते हैं, उन्हीं के माला मता पे जो अपनी सियासत कर रहे हैं, वो इस वीडियो के अंदर मौजूद हैं और ये खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारा वफ्द अभी थोड़ी देर में इलेक्शन कमीशन पहुंच जाएगा। हम उनसे वक्त भी चाहते हैं एक दफा दोबारा, हम दोबारा उनकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहते हैं इन राइटिंग में कि एक तो इनको नाअहल किया जाए और दूसरा फौरी तौर पर ऐसे इंतजामात किए जाएं कि कल होने वाला इलेक्शन जो है फ्री, फेयर और जस्टली हो, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का खदशा बिल्कुल दुरुस्त था और उससे पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का खदशा बिल्कुल दुरुस्त था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जब तक हम इसके साथ कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे जिसमें लूट मार और खरीदो फरोख्त को पकड़ा जा सके, ये नहीं हो सकता। और इस वीडियो ने यही प्रूव किया कि खरीदो फरोख्त चल रही है, लगातार चल रही, आज भी चल रही होगी। मैं बहुत श्योर हूं इस वीडियो को देखने के बाद। तो हमारा एज अ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पे बहुत ही शदीद कंसर्न है, इस सारे प्रोसेस पे बहुत शदीद कंसर्न है। हम ये डिमांड करते हैं कि इस माफिया को नकेल डाली जाए। शहबाज गिल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि यूसुफ रजा गिलानी का बेटा वोटों की खरीदो फरोख्त कर रहा है। अब यूसुफ रजा गिलानी के पास इलेक्शन लड़ने का जवाज नहीं है। निकले हैं सौदागर फिर से दाम लगाने, मंडी में आए मवेशी फिर से माल बनाने। पूछो ना ये कैसी बात होगी यार, हर मेंबर की जैसे होगी चांद रात। पैसा चलेगा, बोली लगेगी, भाव बढ़ेगा, सीट बिकेगी। पैसा चलेगा, बोली लगेगी, भाव बढ़ेगा, सीट बिकेगी। ला 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 ला। भाव लगे ऐसा के दिल न संभल पाए, माल देखे तो सारे फिसल जाए। रुकना चाहोगे तो न रुकेंगे हम, बेचकर अपना ज़मीर लेंगे दम। पैसा चलेगा, बोली लगेगी, सीट बिकेगी, सीट बिकेगी। ला 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 ला। और इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।